हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है बैटरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमारा आउटलाइंस क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बैटरी का एक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, देन वर्क ऑफ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, की बैटरी का क्या काम होता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। देन उसके बाद वर्क डन एंड पावर एक्सप्रेशन ऑफ बैटरी, कि बैटरी का वर्क डन और पावर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है। एंड एट लास्ट टाइप्स ऑफ बैटरी, जिसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकेंडरी बैटरी में उसके 4 टाइप्स की नेमिंग आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी का एक बेसिक डेफिनेशन, कि बैटरी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो बैटरी इज अ सिंगल यूनिट और ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि सेल की सिंगल यूनिट या फिर ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास सेल का सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास सेल है और सेल की ये हमारे पास सिर्फ एक यूनिट है। ठीक है, और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 4 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या कहा, बैटरी क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ सेल है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, बैटरी भी है। ठीक है, तो सेल की सिंगल यूनिट को हम बैटरी कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने सेम सेल की 2 यूनिट्स ले ली। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, बैटरी। अब क्या है, ये जो हमारे पास ये बैटरी है, इसको हम सेल नहीं कह सकते, क्योंकि सेल अपने आप में एक सिंगल यूनिट है। लेकिन जब ऐसे सिंगल यूनिट्स को हम मल्टीपल टाइम्स ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। यानी कि सेल को बैटरी कहा जा सकता है, लेकिन बैटरी को हर बार सेल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो बैटरी हमारे पास क्या है, सिंगल यूनिट और ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स ऑफ सेल्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्क ऑफ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, की एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी क्या काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किटरी में हमने एक बैटरी ली हुई है। ठीक है, ये हमारे पास सेल का सिंबल है और हमें पता है सेल को हम बैटरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी ली हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। ठीक है, और इससे करंट फ्लो कर रहा है I। अब ये करंट क्या है, जब बल्ब को मिलेगा तो बल्ब क्या है, ग्लो करेगा। यानी कि जो करंट का अमाउंट है वो बल्ब को ग्लो कराने में स्पेंड हो गया। तो यहाँ पे जो करंट लौटेगा वो क्या है, जीरो वैल्यू क्या होगा, यहाँ से तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू है जो कहाँ स्पेंड हो गई, बल्ब को ग्लो करवाने में। लेकिन जब बल्ब ग्लो हो गया तो यहाँ पे क्या है, करंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है, चार्ज जब फ्लो करता है तब क्या है, करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पता क्या लग रहा है कि ये कोई चार्ज क्यू है जो क्या है, मोशन में है, जो क्या है, फ्लो कर रहा है। और चार्ज मोशन में कब होगा, यानी फ्लो कब करेगा, जब उसको कुछ एनर्जी मिल रही होगी। ठीक है, अब इस चार्ज को कुछ एनर्जी मिल रही होगी तभी तो ये क्या है, यहाँ पे मूव कर रहा होगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये बैटरी करती है। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना। अब एक्चुअल में ये क्या है, इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती बल्कि कुछ वर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि बैटरी इस चार्ज को कुछ वर्क प्रोवाइड करेगी और वो ये चार्ज उस वर्क को एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसकी वजह से होती है,
मोशन की वजह से। तो जब ये चार्ज इस काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा तो ये क्या है, यहाँ पे मूव करेगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या है, चार्ज को कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, जो कि वो कुछ वर्क अप्लाई करके करती है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कोई पर्सन है, ठीक है, जिसके सामने हमने क्या है, एक फुटबॉल रखी हुई है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको किक कर रहा है। तो जब ये पर्सन इस फुटबॉल को किक करेगा तो ये क्या है, मूव करेगी, यानी कि आगे की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, इस पर्सन ने इस बॉल पे कुछ वर्क किया जिससे इस बॉल को क्या है, काइनेटिक एनर्जी मिली। ठीक है, सेम यहाँ पे काम ये जो पर्सन कर रहा है, बैटरी करती है, इस चार्ज को कुछ वर्क प्रोवाइड करती है और ये चार्ज क्या है, उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है और आगे मूव करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन और पावर। ठीक है, यानी कि कितना वर्क डन और पावर ये बैटरी लगाएगी इस चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां से अगर हम वर्क डन निकालें तो क्या होगा, Q इंटू V, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे वर्क डन होगा जो कि बैटरी लगाएगी किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। पावर की बात करें तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V बाई T। ठीक है, तो Q बाई T हमारे पास क्या होता है, I। तो V इंटू I हमारे पास टोटल पावर हो गया जो कि बैटरी लगाएगी चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास था बैटरी का बेसिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी। तो मेनली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बैटरी होती है, जिसमें एक है प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है, प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जो एक बार अगर डिस्चार्ज होगी तो दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती। यानी कि प्राइमरी बैटरी वो है जो अगर एक बार डिस्चार्ज होगी, यानी कि उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो कंप्लीटली स्पेंड हो गई, तो हम क्या है, उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि उस केमिकल एनर्जी को दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं हमारी रिस्ट वॉचेस के एग्जाम्पल से। ठीक है, कभी कभार क्या है, जब हमारी रिस्ट वॉच काम करना बंद करती है तो हम क्या है, दुकान पे जाके उसका सेल चेंज कराते हैं, क्योंकि उसमें जो सेल लगा पड़ा है वो रिचार्जेबल नहीं है, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिस्ट वॉच का जो सेल है वो क्या है, प्राइमरी बैटरी है, यानी कि वो एक बार डिस्चार्ज होगी तो हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, उसे हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। सो प्राइमरी बैटरी इज द वन दैट गेट वंस डिस्चार्ज कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, यानी कि एक बार डिस्चार्ज होगी तो दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिंक कार्बन सेल्स, अल्कलाइन सेल्स, लिथियम सेल्स, मरकरी सेल्स। ठीक है, अब सेल्स हमारे पास बैटरी ही होती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको सेल लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या है, जिंक कार्बन बैटरी भी लिख सकते हैं, अल्कलाइन बैटरी भी लिख सकते हैं, लिथियम बैटरी भी लिख सकते हैं और मरकरी बैटरी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो रिस्ट वॉचेस में, ठीक है, हमें पता है कि एक बार रिस्ट वॉचेस के में जो सेल लगा है वो डिस्चार्ज हो गया तो हमें उसको रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, वो रिचार्ज नहीं हो सकता। रिमोट्स में हमें पता है, रिमोट में जो सेल होता है हमें चेंज ही करना पड़ता है जब वो डिस्चार्ज हो जाता है। सेम अप्लाइड फॉर फ्लैश लाइट्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्राइमरी बैटरी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी बैटरी। सो व्हाट इज सेकेंडरी बैटरी? ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरी क्या है, एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई तो हम उसको चार्ज कर सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी बैटरी को अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको रिचार्ज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स, ठीक है, हमारे स्मार्टफोन्स में जब 0% चार्जिंग होती है, यानी कि वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है उनकी बैटरी, तो हम क्या है, चार्जर की हेल्प से उसको दोबारा चार्ज कर देते हैं। यानी कि सेकेंडरी बैटरी को हम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, यानी कि ये रिचार्जेबल है। ठीक है, जबकि प्राइमरी बैटरी रिचार्जेबल नहीं थी, तो ये अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स में इसका यूज़ होता है, पावर बैंक्स में,
पावर बैंक्स को हम क्या है लंबे टूर के लिए लेके जाते हैं, चार्ज करते हैं, अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो दोबारा चार्ज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या है आजकल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्कूटी बहुत चल रही है, ठीक है, तो वो क्या है 60-60 किलोमीटर आराम से निकाल देती है। तो उसको क्या है एक बार हमने चार्ज किया 60 किलोमीटर वो रन कर सकती है, दोबारा चार्ज कर लेंगे अगर डिस्चार्ज हो जाती है, फिर दोबारा रन करेगी, ठीक है। तो ये इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी बैटरी के भी हमारे पास कुछ आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें है निकल कैडमियम बैटरी, सेकंड है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, थर्ड है लिथियम आयन बैटरी जो कि हम अपने फोन्स में यूज करते हैं, एंड लास्ट वन इज लेड एसिड बैटरी, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट बैटरी का डिस्क्रिप्शन एंड टाइप्स ऑफ बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले बैटरी का एक बेसिक डेफिनेशन देखा, देन ये देखा कि बैटरी का क्या काम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या है वर्क डन और पावर का एक्सप्रेशन देखा जो कि बैटरी लगाती है इस चार्ज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ बैटरी जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी को देखा, और सेकेंडरी बैटरी में हमने इसके 4 टाइप्स की नेमिंग भी कर ली, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट, थैंक यू।